हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो ये वीडियो जो होने वाली है ये होने वाली है हाउ टू अर्न एक्स्ट्रा मनी एज अ स्टूडेंट इन कैनेडा। साइड हसल्स बेसिकली। साइड हसल्स मीन्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट you are doing and you want to earn something extra. So, and this video is going to be in both Hindi as well as in English. So the English viewers can skip this video after few minutes and check the English version of this video. एंड ये वीडियो में क्या है, इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा आपको कि पार्ट टाइम जॉब कैसे फाइंड करनी है, क्योंकि आपको प्रोसीजर सारे पता ही कैसे फाइंड करते हैं। जो मैंने वीडियो बनाई है उस पर देख लेना। एंड इस वीडियो में ये भी नहीं बताऊंगा कि आप कितना टाइम काम कर सकते हो, आपको पता ही है। एज अ फुल टाइम स्टूडेंट यू कैन ओनली डू 20 आवर्स पर वीक। आप 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट, बट ऑनलाइन वर्क आप कर सकते हो। या फिर अगर आपकी पार्ट टाइम जॉब नहीं लगी है तो ये जो फ्यू जॉब्स हैं आपके काम आ सकती हैं। और ये जॉब्स ऐसी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आप पार्ट टाइम जॉब ऑलरेडी कर रहे हो तो आपके पास पहली बात तो टाइम कम होगा, बट अगर आप स्टिल अर्न करना चाहते हो कुछ अपने फ्री टाइम में तो ये जॉब्स जो हैं जो मैंने लिस्ट बनाई है आपके लिए, ये आप देख सकते हो। तो स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। सबसे पहले लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि अगर आप इस तरीके की वीडियो ढूंढ रहे हो तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी इससे। तो जो सबसे पहला तरीका है कॉलेज में अर्न करने का एक्स्ट्रा मनी, वो है कि आप जब कॉलेज जाते हो तो वहाँ पे होते हैं कुछ इवेंट्स। हो सकता है इवेंट आपके प्रोग्राम से ही रिलेटेड हो और आपका जो है सुपरवाइजर क्या होगा, टीचर वगैरह जो है, या फिर आपका जो प्रोग्राम एडवाइजर्स हैं वो आपके टीचर्स को ईमेल भेज देते हैं कि अगर कोई बच्चा अवेलेबल है हेल्प करने के लिए इस इवेंट में तो दे कैन ज्वाइन एंड वी कैन पे यू। एंड जो वो मनी होती है वो कैश तो नहीं होती, बट सिन नंबर पे ज़रूर होती है वो। तो 4-5 घंटे काम करने के बाद आपको मिनिमम ओंटारियो जितना पे वेज है उसके आसपास तो मिलती है। बिकॉज मैंने जो जॉब की थी एक दिन ही की थी, इवेंट था, उसकी मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, अगली से अगली वीडियो शायद वही होगी। तो उसमें मेरे को 4-5 घंटे काम करने के कुछ डॉलर्स बन गए थे मेरे। तो उस टाइम मैं पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर रहा था, तो कुछ ना होने से बेटर है आपको कुछ डॉलर्स तो मिल रहे हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर कभी आपके पास आए तो फटाफट हाँ कर देना। तो मेरे पास ऐसे ही आई थी, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या था उसमें अगली से अगली वीडियो में। तो ये तो हो गया कि पार्टिसिपेट इन योर प्रोग्राम इवेंट्स लाइक राइट। एंड सेकंड है कि अगर आपके प्रोग्राम में इवेंट नहीं है तो हो सकता है किसी और प्रोग्राम के स्टूडेंट्स का इवेंट चल रहा हो। तो मे बी अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है कॉलेज में अपने दोस्तों से, या फिर अगर आप किसी और को जानते हो एक्सटर्नली, तो हो सकता है वो लोग ढूंढ रहे हो कि जो उनकी हेल्प कर दें इवेंट ऑर्गेनाइज करने में। फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट में बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पे, सारा काम जो है वो स्टूडेंट्स ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अरेंजिंग द बेंचेस, अरेंजिंग द टेबल्स, चेयर्स, प्लान करना कि इवेंट कहाँ पे होगा, कितने लोग आएंगे। तो उस सब की हेल्प करने के लिए आप उनसे पूछ सकते हो कि आई एम अवेलेबल इफ़ यू वांट। एंड हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपको पे करेंगे ही वो, बट चांसेस है कि आपको थोड़ी बहुत मनी आपको मिल जाएगी। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने सर्वे किया था किसी और के लिए, सो ही गॉट लाइक $50, बट इट इज़ नॉट दैट मच मनी, बट ही गॉट इट अपार्ट फ्रॉम हिज पार्ट टाइम जॉब। तो कुछ भी एक्स्ट्रा मिल जाए आने दो बस। थर्ड है ड्राइव एंड डिलीवर फूड। तो पहले ऊबर का क्या था कि ऊबर ड्राइव कोई भी कर सकता था, नॉर्मल ड्राइव जो होती है विद फूड डिलीवरी नहीं, नॉर्मल जो ड्राइविंग करते हैं लोग पैसेंजर्स पहुंचाने के लिए, तो वो सब पहले था। लेकिन अब ऊबर ने क्या कर दिया, आपको मिनिमम कुछ साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो जिनके पास एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, जो ऊबर मांगता है। तो लेकिन ऊबर ईट्स कोई भी कर सकता है, तो प्रोवाइडेड आपके पास एक वैलिड लाइसेंस हो और आपके पास ड्राइविंग स्किल्स हो, ठीक है। तो आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, या फिर साइकिल पे भी कर सकते हो ऊबर ईट्स। तो थर्ड ये कर सकते हो, ये काफ़ी लोग करते हैं और काफ़ी इसमें मनी मिलता है, अच्छी मनी बन जाती है लोगों की पार्ट टाइम में भी। तो अगर आपकी जॉब नहीं है पार्ट टाइम तो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन। फोर्थ है या उसमें सर्वेज का। हाँ, सर्वे का जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको अपने फ्रेंड का, ऐसे और भी सर्वे होते रहते हैं कॉलेज में। जैसे किसी एक फूड प्रोग्राम था हमारे हम्बर कॉलेज में, तो वो लोग सर्वे कर रहे थे, बच्चों से पूछ रहे थे कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, इस मेन्यू में क्या खाना चाहोगे आप। तो उनकी हेल्प करने के लिए बहुत लोग थे वहाँ पे, तो आई एम श्योर वो भी पे कर रहे होंगे उनको। एंड अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो आपको फ्री फूड तो मिल ही जाएगा, एंड आपके पैसे बच जाएंगे रात के खाने के या दोपहर के खाने के, एंड नेटवर्किंग अच्छी हो जाएगी आपकी। फोर्थ है मेक एन इंस्टाग्राम ब्लॉग और नॉर्मल ब्लॉग। फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा बहुत भी सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा कि लोग
इसको एज अ पैशन, एज एन इंटरेस्ट और एज अ फुल टाइम करियर भी कई लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ के ये सब करो। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हो तो हो सकता है अगर आपका ब्लॉग चल जाए या फिर इंस्टाग्राम पे आपको कुछ फॉलोअर्स के बाद आपकी मतलब कोई पेज बना रहे हो, आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाए तो मे बी कोई ब्रांड आपको रीच आउट कर ले। तो ये सब साइड हसल्स में ही आता है। साइड हसल्स एज अ स्टूडेंट, फाइनेंसिस को कंट्रोल करना आपके हाथ में ही है, तो ये सब भी आप कर सकते हो। तो सिक्स्थ है बिकम एन इंग्लिश ट्यूटर। नाउ दिस कैन बी बोरिंग, ये बोरिंग लग सकता है आपको या किसी को इंटरेस्टिंग भी लग सकता है, बट अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि आप किसी को पढ़ा सकते हो इंग्लिश, सो यहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप नॉन इंग्लिश पीपल जो इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं उनको पढ़ा सकते हो। तो आपको पर आवर के अकॉर्डिंग इसमें पैसे मिल जाएंगे। बट हाँ, ये उन्हीं के लिए अच्छा है जो कंसिडर करते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी है एंड दे कैन हेल्प समवन टू लर्न इंग्लिश। सेवंथ है स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। जस्ट लाइक मी, मैंने यूट्यूब चैनल लेकिन स्टार्ट कर दिया था अपना इंडिया में ही। बट अगर आप यहाँ पे आगे भी कर रहे हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, बिकॉज उसमें ज़्यादा टाइम जाता भी नहीं आपका एंड यूट्यूब से आप अर्निंग भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो उतनी नहीं होती, बट एज योर चैनल ग्रोज धीरे धीरे आप इसमें भी ग्रो करने लग जाते हो और आपकी मनी भी ग्रो करने लग जाती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अपार्ट फ्रॉम योर पार्ट टाइम जॉब। एट्थ है डू फोटोग्राफी एंड सेल योर फोटोज ऑन स्टॉक वेबसाइट। स्टॉक वेबसाइट्स क्या होती हैं? जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ सेल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आई हैं एंड आप उनको थोड़ी सी एडिटिंग के साथ बेटर बना सकते हो, तो हो सकता है कि आपकी फ़ोटोज़ कोई बाय कर ले उन वेबसाइट से एंड आपको उस पर कुछ % कमीशन मिल जाए। तो ज़रूरी नहीं आपकी सारी फ़ोटोज़ ही बिकेंगी, बट हाँ, अगर एक दो भी बिक जाती हैं और सेल्स उसमें ज़्यादा हो जाती हैं, नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा डाउनलोड कर लेते हैं वो, तो आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। 9th है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग वर्क, उसके लिए थोड़ी बहुत आपको स्किल्स आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉमनली जैसे फ़ोटो एडिटिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, फोटोग्राफी हो गई एंड ग्राफिक डिज़ाइंस, ये सारी स्किल्स जो होती हैं इनमें लेकिन कंपटीशन हाई होता है फ्रीलांसिंग में। तो आपको स्किल्स में बेटर होना पड़ेगा किसी दूसरे बंदे से ताकि आपको जॉब मिल सके वो वाली, एज़ कम्पेयर टू कि जो सामने वाला है। आप अगर उससे बेटर नहीं हो तो फ्रीलांसिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट इट्स अनदर गुड ऑप्शन। तो दिस वाज द 9th वे। तो ये 9 वेज थे जो मैंने आपको बताया कि आप क्या क्या कर सकते हो ताकि आपको एक्स्ट्रा मनी मिल सके अपार्ट फ्रॉम योर पार्ट टाइम जॉब। ठीक है, so for English viewers, I'll just quickly summarize what I just talked in Hindi about how to earn extra money as a part-time student. So the first one is participate in your program events that happen in your college. So what happens is, for example, if you are in a supply chain program just like me, and there can be events related to that, so the college professor can ask you if you are interested in that and they can pay you, so you can do that. Second is, if there is no event for your program, you can network with other people in different programs and see if they can help you getting a job in that event, in their event, so that they can also pay you. So that can be the second thing. Third thing is, you can drive and deliver food using Uber Eats and DoorDash, Skip the Dishes. These three are really common apps in Canada and people are getting good money from that. So if you are not doing any kind of part-time work right now, you can do that and get good money, and you can work 20 hours in that as well per week. So it's also a good thing. Fourth one is do the surveys and get paid. So I'm not talking about the online surveys, I'm talking about the surveys that happen in college. There you need to keep an eye on the notification board for such things, but yeah, you can earn some money from that. There was my friend who earned like $50 for doing just one survey for a different program. So you can also do that, provided you know some people in college and you are having good connections with them. Fifth is starting an Instagram blog. Now it's a quite common thing these days that everybody uses Instagram, and if you have some interest in social media, you can also make a blog. Like I run a food blog, if you call that thing, and you can do that. And if you have certain following, you might be reached out by a brand and they can pay you for promoting their products or services. Sixth is becoming an English tutor. So there are some people who don't know English, but
they would like to learn that, and you can help them if you consider yourself as a good speaker of English. So you can do that online, because there are some websites here that pay you by teaching other students online. That's the sixth one. Seventh is starting a YouTube channel. Just like me, I started my YouTube channel back in my home country, India. But if you would like to earn some extra money, you can start a YouTube channel here as well. But initially, it won't pay you much or not pay you anything. But you will see when your channel grows, your money will also grow later on. So this can also be a good side hustle. Eighth is do some photography and sell your photos on stock websites like iStocks or Shutterstock. These are the websites, and there are so many. So you can sell your photos by uploading them on those websites, and you can get a commission based on number of people who have downloaded those images that you will upload. Ninth is freelancing work. Now freelancing work is something that requires some skills like photo editing, like video editing, photography, graphic design. Then there are so many different skills that you can have, and the more skills you have, the more chances are there to get a job on freelancing websites. So these were the 9 things that I thought are good as a side hustle for students, because managing your finance can be a tedious task, and by doing some side hustles you can earn extra money apart from what you are already doing in your part-time job. So if you like this video, press the thumbs up and join me using the subscribe button by pressing it, and also press the bell icon so that you can get the notification whenever I will upload a next video. So I'll see you in the next video. Thank you so much for watching.